हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कड़ी चिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज किचन में बन रहा है चिकन दम बिरयानी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे ये चिकन दम बिरयानी, जो कि दावत जश्न में मस्ट मस्ट होता है ये बनना। और सच में जब बिरयानी का दम निकलता है और उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। और आप देखें यहाँ पर एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ। और जो फ्लेवर होता है ना बिरयानी का, जो बिरयानी लवर्स हैं वो मेरी बात बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस ये कितनी अच्छी होती है खाने में, जिसका एक एक मतलब चावल का एक दाना भी थाली पर बचेगा नहीं आपके। तो चलिए आज चिकन दम बिरयानी बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। जितने देर में आप चिकन कड़ी बनाकर तैयार करते हैं उसी ही तरीके से आप बिरयानी भी बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा केजी चिकन लिया है, उसको अच्छे से हमने धो लिया है 2-3 पानी से। और अब हम इसका एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक जो हमारी छोटी वाली मसाले वाली होती है चम्मच, उससे हमने एक चम्मच है ना कहता है हल्दी, धनिया, और ये तीखी वाली लाल मिर्च है, इसको हम डाल करके अभी इसका मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा डलेगा। और ये है बिरयानी मसाला। आपको अगर बिरयानी का मसाला बनाना है तो उसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो जब कम टाइम में आपको ऐसे बनाना हो तो आप रेडीमेड मसाला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 चम्मच मसाला हमने यूज़ किया है। ये डाला है 1 चम्मच लहसुन। जी, मेजरमेंट जो होता है वो बिल्कुल प्रॉपर और एक्यूरेट करिएगा, बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर 4 चम्मच फ्रेश दही, खट्टी दही यूज़ मत करिएगा, फ्रेश दही हमने यूज़ किया है। 4 चम्मच दही डाला है। और अब इसमें जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। हम 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं नमक का। और अगर पीसेस बड़े हैं तो आप उसमें कट लगा कर उसको हाथों से अच्छे से मसल दीजिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं हैं, इसलिए हमने इसको अब क्या करना है, करीबन 2 इंच अदरक का हम घस कर डाल रहे हैं। इसको ऐसे करने से फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा आएगा। आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा और मेजरमेंट ज़रूर लिख लीजिएगा जो जो मसालों का भी डला है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे जितना भी मसाला डाला है आप या तो चम्मच की मदद ले लो या फिर हाथ से अच्छे से इसको मसाले को बिल्कुल कोट कर दीजिए चिकन में। और आप देख सकते हो बिल्कुल मसाला हम धीरे धीरे हाथों से घुमाते जा रहे हैं और मसाला बिल्कुल अच्छे से कोट होते जा रहा है। अब हम इसमें 2-3 चीज़ें और डालेंगे। अच्छे से एक बार मसल लेने का सारा मसाला मिल गया है। इसके बाद हम डाल रहे हैं 1 चम्मच देगी मिर्च, और एक बार फिर से हम इसको मिलाएंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और इसको बहुत अच्छे से आप एक बार मिलाइएगा। मसाला मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका चिकन में फ्लेवर जाएगा। तो 1/4 चम्मच हमने डाला है यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर 4-5 हम यहाँ पर पुदीने के पत्ते भी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा या हड़बड़ में मत करिएगा। जो फ्लेवर आएगा आपका इसी सब से फ्लेवर आएगा। तो मैरिनेशन को करीबन आप 2-3 घंटे पहले ही बनाकर रखिएगा। अगर ज़्यादा हड़बड़ी में है तो 1 घंटा तो मस्ट है। तो यहाँ पर हमने एक बड़े से पतीले में 2 लीटर पानी चढ़ा दिया है। और पानी में उबाल आने तक हम इसमें डालेंगे अब कुछ खड़े मसाले। दूसरी बात जो याद कर मतलब ध्यान रखने की ये है कि बिरयानी जब आप बनाओ तो राइस को बासमती ही लंबी वाली जो राइस होती है उसी को यूज़ करना, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और उसको भिगो करके 2-3 पानी से अच्छे से धो लीजिएगा। धो करके भिगो कर कम से कम 1 घंटा ज़रूर छोड़िएगा, इससे आपके चावल बहुत नरम बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं।
अब जब पानी में थोड़ा बॉयल आ जाएगा तो हम ये सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। इन सब से जो बिरयानी का ऑथेंटिक फ्लेवर होता है ना वो ऐसे ही आएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, पानी में ऐड करेंगे। आप देख सकते हो साइड में चावल को दो तीन पानी से अच्छे से धोकर ज़रूर, जो उसका स्टार्च होता है वो ज़रूर निकल जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही पानी में फ्लेवर, आप देखो जो खड़े मसाले का फ्लेवर आने लग जाएगा, अब हम इसमें डाल, अब हम पानी में ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल, या आप घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा कि आपका जो चावल है बिल्कुल आपस में चिपकेगा नहीं, खुला खुला सा बनेगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कुछ स्लाइस नींबू के 1-2 स्लाइस ज़रूर डालिएगा, इससे भी आपके चावल बिल्कुल खुले खुले से बनेंगे और जो फ्लेवर होता है ना वो बिल्कुल आपके चावल में रम सा जाएगा। अब जैसे ही बॉइल्ड आ जाए, अब चावल को ऐड कर देंगे। और आप देखना चावल में जैसे ही एक बॉइल्ड आएगा, हमें उससे छान करके जो माड़ होता है, जो स्टार्च होता है, वो अलग कर देना है। और हमें 70% ही चावल कुक करने पकाने हैं। अब चावल में 1 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा, इसमें थोड़ा सा हमें नमक इसमें चाहिए तीखा, मतलब जब आप पानी को टेस्ट करें तो थोड़ा नमकीन सा लगना चाहिए, तभी चावल में फ्लेवर आएगा। तो जैसे ही एक बॉइल्ड आ चुका है, एक बार आप कोई भी दाना उठा करके तोड़ के देख लो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पकना नहीं चाहिए, 70% ही कुक होना चाहिए। इसीलिए हम पतीले में कुकर ये चावल ये उबालते हैं। तो आप देख सकते हो जल्दी से 70% जैसे ही आपको कुक लगे, पानी जो माड़ होता है वो निकाल दीजिए, छान लीजिए। और इसका जो पानी है वो हम फेंकेंगे नहीं, करीबन 1 छोटी कटोरी हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पानी को साइड रख दीजिएगा। पानी ये बहुत फ्लेवरफुल है, इसको फेंकना नहीं है। तो जितना भी एक्सेस पानी है आप उसको निकाल दीजिए, छान दीजिए। क्योंकि अगर इसमें, और इसको कभी भी नीचे जैसे बर्तन है और उसके ऊपर चावल मत रखिएगा, क्या होगा, कुकिंग होते रहेगा। इसको कहीं अलग हटा करके रखिएगा ताकि जितना भी कुकिंग प्रोसेस होता है वो रुक जाए। और कोशिश करना बहुत सकड़े में उसको नहीं कहता है फैलाना। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कहता है बड़े साइज के प्याज को हमने लंबा लंबा कट कर दिया है, हम इसके बरिस्ता बनाएंगे। और यहाँ पर 1 टमाटर, कुछ हरी मिर्च और अदरक, इसको हम एक फाइन सा पेस्ट बनाकर रख देंगे। तो अब कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है, और अब जो हमने 2 प्याज को कहते हैं काट करके रखा था लंबा लंबा, अब हम उसको बिल्कुल लाल होने तक भूनेंगे। ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत फ्लेवर आएगा। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कोई भी कहते हैं चीज़ें नोट डाउन करके आराम से बिरयानी घर पे ही बना सकता है। और बहुत ज़्यादा, जैसे आप चिकन कड़ी बनाते हो सेम प्रोसेस है, बस कुछ टेक्निक्स हैं अलग अलग, बस वो आप नोट डाउन कर लीजिए तो आपकी भी बिरयानी बिल्कुल मार्केट के स्टाइल की जैसे बनकर तैयार होगी। तो ये 2 मीडियम साइज़ का प्याज हमने डाला है, और आप देखो इसका एक एक रेसा बिल्कुल खुल गया है। और जब आप बरिस्ता बनाओ तो जो फ्लेम होना चाहिए वो बिल्कुल हाई पे होना चाहिए, इसको बिल्कुल लाल होने तक हम फ्राई करेंगे। और ख़ास बात इसकी तो ये है कि ये फ्राई देखो बिल्कुल लाल हो जाएगा, इस स्टेज पर आपको इसको छान लेना, निकाल लेना है, एक्सेस ऑयल निकाल दीजिए। और इसकी खास बात ये होती है कि जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये कुरकुरा सा और बिल्कुल मीठा सा टेस्ट आएगा। तो इसको छान करके हम अलग कर देंगे। और अब सेम तेल में हम 2 प्याज और डालेंगे। और अब हम जो हमने मैरिनेट करके, आप ये देखो हमारा बरिस्ता थोड़ा ड्राई हो गया है और बिल्कुल कुरकुर सा हो गया है खाने में। हमें बिल्कुल इसी तरीके का बरिस्ता चाहिए। ये जब आप बिरयानी में डालोगे ना तो बिरयानी का फ्लेवर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने आपको टमाटर और हरी मिर्च, अदरक और पुदीना जो आपको दिखाया था वो पीस लिया था, वो अभी हम इसमें डाल रहे हैं, और थोड़ा सा पानी। अब इसके बाद जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो अब डाल देंगे।
और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक कि कहते हैं चिकन को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, चिकन को भी 70% हमें कुक करना है। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, जो पीसेस होंगे आपके चिकन के वो बिल्कुल टूटने लग जाएंगे। तो इसको हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा और 70% हमें कुक करना है जब तक कि ऑयल इसमें से रिलीज़ ना कर दे। अब ये भैया पानी बहुत ही फ्लेवरफुल है, आप समझ सकते हो सारी मैरिनेशन हमने इसमें डाली है, तो इसको वेस्ट ना करें। अब यहाँ पर हम कुछ तैयारी कर लेना है। यहाँ केवड़ा वाटर हमने लिया है, गुलाब जल लिया है और कहते हैं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा दूध में पानी में हमने केसर डाला है। अब ये देखिए इतना रोगन बिल्कुल आ चुका है। अब कोई दूसरा कढ़ाई या पतीला चढ़ाएंगे जो कि मोटे दल का हो, उसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे और जो ये चिकन हमने पकाया था वो डाल देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, दम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब चावल की सबसे पहले गैस का फ्लेम आप उस समय बिल्कुल बंद कर दीजिए जब आप लेयरिंग कर रहे हैं तो, या बिल्कुल ही सिम पर रखिए। अगर आपका जो कढ़ाई या जो भी है थोड़े मोटे दल का नहीं है तो बंद करने के बाद दम लगाइए। तो उसके बाद बरिस्ता डालेंगे। अब सेकेंड लेयरिंग कर रहे हैं, हम चिकन डालेंगे और उसके बाद ये देखिए क्या फ्लेवरफुल लगेगा। उसके बाद हम फिर से राइस ऊपर बिछा देंगे और ये सारा राइस हम बिल्कुल फैलाते हुए बिरयानी हमारी, अब देखो आप इसके ऊपर हम बिरिस्ता डाल रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए बिल्कुल बिरिस्ता को चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए और अब हम इसमें धनिया पुदीना डालेंगे। इन सब से ना, जानते हो जैसे जैसे आप डालते जाओगे आपको फील होता जाएगा कि बिल्कुल बिरयानी का फाइनल स्टेज आता जा रहा है। अब कुछ पुदीना कहते हैं नींबू और पुदीना डालेंगे हम। और ये देखिए अब ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर केसर है तो आप केसर डालिए, केसर डालने से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये हमने केसर डाल दिया और यहाँ पर केवड़ा और गुलाब जल का पानी, इससे आप इसको स्किप मत करना, ये मस्ट है, डालना ज़रूर, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा खुशबू आएगी, आपको बिल्कुल बिरयानी के जैसे। ये 1 कटोरी जो चावल का पानी बच गया था वो हम डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो चिकन और राइस है वो बिल्कुल मॉइस्ट होगा। और ये फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब ये सब डालने के बाद ऊपर से हम चुटकी भर डालेंगे इसमें गरम मसाला, और थोड़ा सा गरम मसाला, 2 चुटकी हमने इसमें गरम मसाला डाला है। अब हम यहाँ कुछ घी रख रहे हैं, आप चाहो तो पिघला के भी डाल सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो। इससे जो चावल होता है वो पकेगा, दम लगेगा और जो खुशबू और बहुत मॉइस्ट बनेगा, ड्राई नहीं होगा आपका कोई भी बिरयानी का एक भी कहते हैं राइस। तो चलिए अब ये सब हो चुका है, दम लग मतलब बिछाने की तैयारी हो चुकी है। अब हम इसको दम लगाएंगे। इसको हमारे पास देसी जुगाड़ है तो हमने अल्मुनियम फॉयल से रैप कर दिया है और इसको बिल्कुल सिम आंच में 20 से 25 मिनट तक इसको दम लगने देंगे। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई मोटी दल की चीज़ नहीं है तो नीचे आप तवा रख करके ऊपर पतीला रख दें, उससे भी बिरयानी सही से पक जाएगी। अब 20 मिनट के बाद जब आप खोलोगे तो आपकी बिरयानी, ये देखो, बहुत ही शानदार और लजीजदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।